हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है हमारा बैक हुक में, और इसके लिए हमने डबल अस्तर ले लिया है क्योंकि 1 मीटर का अस्तर नहीं था हमारे पास। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो ये देखिए, हम इस तरह का पैटर्न बनाने वाले हैं। इसमें आगे से हम इसमें पान गला रखेंगे, पान गला या राउंड वी, और आगे से ये पैक रहेगा। यहाँ पर हमें बैक में हुक देने हैं। तो ये देखिए, ये हम प्रिंसेस कट पर बनाएंगे। लॉन्ग स्लीव रहेंगी इसकी। बैक में हम इस तरह का पैटर्न बनाएंगे गले में, और 10.5 इंच का हमारा गला है, 3 इंच की हमारी तैयार पट्टी है। फुल शोल्डर है हमारे 14 इंच, ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, चेस्ट है 36 इंच, कमर है हमारी 30.5 इंच, आस्तीन की लंबाई है 10 इंच, मोहरी है 10.5 इंच, आगे से गला खुला है हमारा 7.5 इंच और पीछे से खुला हुआ है 10.5 इंच। तो कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन से कपड़े को सीधा कर लेंगे और ओपन साइड इसमें हमारी तरफ है। क्योंकि ये बैक हुक में बना रहे हैं हम, तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ ले लेंगे। ब्लाउज की तैयार लेंथ है हमारी 13.5 इंच, तो 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आधा इंच यहाँ हुकाई की पट्टी के लिए मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 5.5 इंच के हमें यहाँ शोल्डर लेने हैं, क्योंकि तैयार फुल शोल्डर है हमारे 14 इंच, उसका हाफ होगा 7 इंच। तो डीप गला है ये, तो 1.5 इंच हम कम कर देंगे यहाँ से शोल्डर को। 6 इंच यहाँ आर्म होल लेंगे। 5.5 इंच नीचे से लेंगे हम शोल्डर को। इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये चेस्ट लाइन हो गई हमारी। अब यहाँ से हमें सीने का चौथाई भाग लेना है 9 इंच, और 2 इंच यहाँ मार्जिन लेना है। तो 1.5 से 2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मार्जिन ले सकते हो। कमर का चौथाई भाग लेंगे, 1 इंच उसमें डार्ट के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्मोल का हाफ लेना है 3 इंच, और यहाँ आर्मोल की शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर इस तरह से शेप दे देनी है बैक पार्ट में, और यहाँ डार्ट का निशान लगाएंगे। तो इन दोनों का सेंटर निकाल लेंगे। 3 से 3.5 इंच हम डार्ट की लंबाई रखेंगे। आधा आधा इंच दोनों तरफ रहेगी ये डार्ट हमारी, तो 1 इंच की हमारी ये डार्ट आ जाएगी। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। इसे कट कर लेते हैं। ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को रख लेना है। मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। 1 इंच हम यहाँ बढ़ा के ले लेंगे फ्रंट के पार्ट को। तो बैक पार्ट की लंबाई हमारी 14.5 इंच थी, तो फ्रंट पार्ट में हम 15.5 इंच लेंगे। ये देखिए, तो 15.5 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ भी हमें 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। 1.5 इंच कम कर दिया है हमने शोल्डर से। 6.5 इंच के हमें आर्म होल लेने हैं। यहाँ से भी 5.5 इंच ले लेंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से 0.75 इंच पर गले की शेप दे देंगे। यहाँ से आर्म होल का हाफ ले लेंगे। अब चेस्ट लाइन के लिए इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए, 9 इंच हमारी चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है, तो 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो 9 इंच हमारा अपेक्स पॉइंट है, तो 10 इंच पर मार्किंग करेंगे हम। यहाँ से सीने का 10वां भाग 3.6 इंच पर मार्किंग करेंगे, और नीचे आधा इंच कम मार्किंग करेंगे। अब इसे इस तरह से लाइन से मिला देंगे। अब जो 1 इंच की मार्किंग थी, इस तरह से आप चाहें तो यहाँ मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ शेप दे देनी है। अब यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से नापेंगे हमें कमर को। तो ये 7.25 इंच तो हमारा कमर का चौथाई भाग आएगा। 1 इंच यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे, और 2 इंच हम लूजिंग के लिए मार्जिन लेना है हमें, जिससे कभी खोलना हो तो खोल सकें हम। तो ये देखिए, इन दोनों को नाप लेंगे। 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और यहाँ से हमारा आधा इंच है, तो यहाँ 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे हम।
और यहाँ बैक पार्ट को रख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ शेप दे देंगे। ये देखिए, अब ये दोनों पार्ट हमारे बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ से भी हमें आधा इंच की शेप दे देनी है इस तरह से, और इसे इस डार्ट से मिला देंगे। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ हमें प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है इस तरह से। अब इसमें से कटोरियों को अलग कर लेंगे हम। अब इसमें से डार्ट का पॉइंट है, ये भी कट कर देंगे। डार्ट कट हो जाएगी हमारी प्रिंसेस कट में। अब ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 10 इंच की हमारी तैयार स्लीव्स हैं, तो 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच की हमें यहाँ कैप हाइट ले लेनी है। स्ट्रेट लाइन बना देंगे, इससे मिला देंगे इसे। अब 8.5 इंच के हमारे यहाँ आर्म होल है। आप अपने ब्लाउज के आर्म होल नाप लीजिए जितना भी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ 8.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से तिरछी लाइन बना देंगे। अब ये सेंटर निकाल लेंगे इस लाइन का हम। तो 8.5 इंच हमारा ये आर्म होल है, इसका सेंटर हो जाएगा 4.25 इंच। आधा इंच इस तरह से ऊपर जाएंगे और यहाँ स्लीव्स की शेप दे देंगे। यहाँ फ्रंट की शेप दे देंगे। अब यहाँ से मोहरी का निशान लगाएंगे। 10.5 इंच की हमारी मोहरी है, तो 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और क्रॉस लाइन से इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ से स्लीव्स को कट कर लेंगे। ये देखिए, अब साइड से इसे खोल लेना है हमें। अब हमें यहाँ साइड पर मार्जिन के लिए कपड़ा ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से 2 इंच ले लेंगे मार्जिन। ऊपर भी हमें 2 इंच पर मार्क कर देना है और क्रॉस लाइन से इन मार्जिनों को मिला देंगे। अब ये देखिए, आधा इंच हमें यहाँ एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई के लिए। अब इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स में जोड़ने के लिए कलियां भी कट हो गई हैं। साइड में जो मार्जिन ऐड करना है हमें, तो ये 4 पार्ट निकल कर आ गए हैं हमारे। अब हम स्लीव्स को खोल लेंगे और यहाँ फ्रंट की शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट की शेप भी लग गई है। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखते हुए सभी पार्ट्स को कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से वर्क है इसमें खड़ा। तो हमें हमेशा वर्क को देखना होता है कि किस तरह से प्रिंट जा रहा है हमारे ब्लाउज का। तो ये खड़े में प्रिंट है, तो दोनों पार्टों को हमने उसी हिसाब से सेट किया है यहाँ, जिससे दोनों तरफ आगे और पीछे ये वर्क हमारा ऊपर की तरफ जाए। जो पत्ती हैं तो ये सीधी आनी चाहिए। तो हमेशा हमें इस तरह देखते हुए ब्लाउज को कट करना होता है। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट निकाल लिया है। अब हमें फ्रंट को भी इसी तरह से निकाल लेना है। ये हमारा फ्रंट का सेंटर पार्ट कट हो गया है। अब यहाँ से हम कटोरियों को निकाल लेंगे। अब हमें जो साइड में कपड़ा बचा है उसमें से स्लीव्स कट करनी है। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर हम हमारी स्लीव्स को रखेंगे और मार्जिन वाला कपड़ा भी रख देंगे साथ में, आधा इंच दबाते हुए। ये देखिए, यहाँ से हमें स्लीव्स निकाल लेनी है हमारी। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। बीच में से खोल लेंगे इन्हें। अब हमें फ्रंट और बैक के लिए बुकरम ले लेनी है गला ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखिए, 6 इंच चौड़ाई में हमने डबल फोल्ड में बुकरम ले ली है। अब यहाँ से हमें बैक का गला ड्रॉ करना है पहले।
तो यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ 10.5 इंच का गला है, तो हमने 11 इंच की गहराई ले ली है। यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच ऊपर जाएंगे हम, और यहाँ चौड़ाई में 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस तरह आर्मोल कर्व से हम यहाँ गले की डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें जो यहाँ गले की डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ भी हमें इसी तरह से गले की डिज़ाइन बना देनी है। इस तरह से शेप दे देंगे यहाँ। अब 0.75 इंच बाहर की तरफ जाएंगे और पूरे गले पर 0.75 इंच पर हम निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारे गले की डिज़ाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें फ्रंट का गला बनाना है, तो 7.5 इंच हमारा फ्रंट का गला है। ये देखिए, अब हमें यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ढाई इंच पर हमें गले की चौड़ाई ले लेनी है। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पान गले की शेप दे देंगे हम। आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं या फिर पान गले की शेप भी दे सकते हैं, इस तरह से। और अगर आपको यहाँ गुलाई अच्छे से देनी है तो आप आर्मोल कर्व से भी यहाँ शेप दे सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए, इसे बाहर की तरफ हल्का सा घुमा दें तो ये हमारी पान गले की शेप हो गई। अब इसमें भी हमें बाहर की तरफ 0.75 इंच पर निशान लगाना है पूरे गले पर, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ भी निशान लग गया है। अब हम गलों को कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गला हो गया है। इसे हमें कपड़े पर पेस्ट कर लेना है। और ये हमारा बैक गला है। तो जितनी लाइन हमने ड्रॉ की है, आप चाहें तो वहाँ से इसे अंदर से भी कट कर लें। ये देखिए, दूसरी तरफ भी हमें इन निशानों को ले लेना है। इसे भी हम दोनों तरह से गला बनाना बताएंगे यहाँ। तो ये देखिए, इसमें हमें हल्की सी शेप और दे देनी है गले के लिए। डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं हम हल्की सी। हमने यहाँ कपड़े पर इसे पेस्ट कर लिया है, जो हमारा अस्तर वाला भाग है उस पर। और इसी तरह से हमने बैक गले को भी पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, अब हमें इसकी स्टिचिंग शुरू करनी है। तो आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पिन अटैच कर लिए हैं हमने। अब ये देखिए, जो हमारा चौक का निशान है, यहाँ पर हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमारी सिलाई लग गई है। अब एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब यहाँ छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे सेंटर पर। और गोलाई पर भी आप चाहें तो कट्स लगा सकते हैं या फिर धार स्टिच लगा सकते हैं। तो हम अस्तर की तरफ मार्जिन को कर देंगे और यहाँ धार स्टिच लगाएंगे, जिससे कपड़े को भी मजबूती मिलती है हमारे को, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। हमारा जो अस्तर का कपड़ा है, ये ऊपर मेन फैब्रिक की तरफ पलट कर नहीं आता है इससे, और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए, हम पूरे गले पर धार स्टिच लगा लेंगे। अब हमें इसे प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, इस तरह से। अब यहाँ हमने गले पर प्रेस लगा लिए है। अब जो साइड का पार्ट बचा हुआ है हमारा, तो अस्तर और मेन फैब्रिक को हम मोटे टाँकों वाली सिलाई से अटैच कर लेंगे। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम कट कर कर निकाल देंगे।
अब हमें कटोरी रेडी करनी है। तो ये देखिए, ये हमारे उल्टे पार्ट के ऊपर हमने इस तरह से कटोरी को रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम कमर पट्टी लगाएंगे तो डायरेक्ट हम कटोरी को अटैच कर रहे हैं, यहाँ पलटेंगे नहीं यहाँ हम कटोरी को। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इसी तरह से हमें दोनों कटोरियों को रेडी कर लेना है। तो ये हमारी दोनों कटोरी रेडी हो गई हैं। अब इन्हें हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से रखेंगे हम। आप चाहें तो नीचे से अटैच कर सकते हैं या फिर ऊपर से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कटोरियाँ हैं ये बिल्कुल बराबर आएंगी। तो यहाँ से हम ऊपर से अटैच करना शुरू करेंगे इन्हें। हमें किसी भी पार्ट को यहाँ खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथली जॉइंट करना है हमें। ये देखिए, कटोरी हमारी बराबर आ रही है बिल्कुल। इसी तरह से हमें दूसरी कटोरी को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ की कटोरी हमारी अटैच हो गई हैं। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को ले लिया है, उसके ऊपर अस्तर रख दिया है। अब हमें पेस्टिंग पर हमने जो मार्किंग की हुई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे कमर पट्टी पर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट पलटने वाले हैं गले को। एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट कर देंगे। कट्स लगा देंगे गुलाई पर, कॉर्नर पर भी कट लगा देंगे। अब हमें इसे पलट लेना है। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट कर देंगे। अब इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। अब इस पर प्रेस लगा लेंगे और इसी तरह से हमें दोनों पार्टों को रेडी कर लेना है। ये देखिए, ये दोनों पार्ट हमारे इसी तरह से रेडी हो गए हैं। अब हमें नीचे कमर पट्टी पर सिलाई लगानी है। यहाँ गले पर भी हम एक एक्स्ट्रा स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारा गला और भी अच्छे से बैठ जाएगा। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। अब इस तरह से इसे पलट लेंगे और दोनों पार्टों को अटैच करते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। साइड में भी हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसे हम कट कर देंगे। अब हमें शोल्डर जॉइंट कर लेनी है फ्रंट और बैक की। उससे पहले हमें यहाँ डार्ट लगा लेनी है। तो ये देखिए, डार्ट भी हमारी लग गई है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से डार्ट लगा लेनी है। ये देखिए, अब हमें फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। दोनों तरफ के शोल्डर्स को हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये शोल्डर्स जॉइंट हो गए हैं। अब हमें यहाँ लेस अटैच करनी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लेस अटैच करने वाले हैं। तो हमने ब्लाउज की मैचिंग से ही लेस ले ली है। हमें हमेशा ब्लाउज की शेडिंग देखते हुए लेस लगानी होती है कि कौन सी शेडिंग पर हमें कौन सी लेस अटैच करनी है। और एक हमें लेस लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि लेस हमें कभी भी खींच कर नहीं लगानी है, नहीं तो जो हमारा गला है उसकी शेप खराब हो जाएगी और अच्छे से गला नहीं बैठेगा हमारा। तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से इसी तरह से हमें लेस लगानी होती है। जहाँ भी गोल गले की शेप आ रही है वहाँ तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि हमारी जो लेस है उसी से ब्लाउज में फिनिशिंग आती है।
अगर उसे हमने खींच के लगा दिया तो हमारी जो ब्लाउज की लुकिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारी गले पर ऑलमोस्ट लेस लग गई है। अब हमें लेस पर एक और सिलाई लगा देनी है यहाँ। लेस हमारी लग गई है। अब हमें हुक और हाई की पट्टी लगानी है बैक साइड में। तो हम यहाँ पट्टी लगा कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी पट्टियाँ भी लग गई हैं। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स पर हमने जो कलियाँ कट करके रखी थी, पहले उन्हें अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो चारों कलियों को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। अब मार्जिन को कली की तरफ कर देंगे और एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर। तो इसी तरह से सभी पार्ट्स को हमें जॉइंट कर लेना है। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखते हुए और अटैच करेंगे स्लीव्स को। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ नीचे कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे पहले तो। अब अस्तर की तरफ मार्जिन को कर देंगे और एक धार स्टिच लगा देंगे। अब एक स्टिच हमें इसे पलटते हुए भी लगा देनी है। अब मोटे टाँकों वाली सिलाई से हमें साइड में भी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। ये देखिए, दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं आपस में। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें कट कर देना है। जो भी कपड़ा निकल रहा है हमारा मेन फैब्रिक में, इसे कट कर देंगे। और दूसरी स्लीव्स को भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब यहाँ स्लीव्स पर हमने लेस भी अटैच कर ली है। अब हम हमारे फ्रंट और बैक पार्ट ले लेंगे। इन्हें नापेंगे दोनों को बराबर करते हुए। और जो भी हमारा मार्किंग आ रहा है, फ्रंट पार्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें कमर पट्टी लगानी है, तो उस पर हम मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है और जो मार्किंग आ रही थी वहीं से हमें इसे अटैच करना है। अब इस पट्टी को हमें पलटना है अंदर की तरफ। एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट कर देंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और धारी स्टिच लगा देंगे। इस तरह जब भी आप पट्टी लगाएं तो एक बार धारी स्टिच लगा के देखें पट्टी के ऊपर। इससे हमारा जो कपड़ा है वो अस्तर वाला ऊपर की तरफ नहीं आता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, अब यहाँ से एक और बार फोल्ड कर देंगे और मोटे टाँकों वाली सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारी कमर पट्टी लग गई है। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस तरह से स्लीव्स को नापते हुए यहाँ हमें अटैच कर देना है। तो हमने आर्म होल को नापते हुए लिए स्लीव्स को कट किया है। तो स्लीव्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहाँ कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा हमारा। ये देखिए, बिल्कुल बराबर आई है स्लीव हमारी। अब हमें इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए, दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं हमारी। अब इस तरह से दोनों पार्टों को मिलाएंगे, फ्रंट और बैक को, और साइड की सिलाई लगा देंगे सीधी तरफ से। जब भी हम कस्टमर का ब्लाउज़ बनाते हैं तो इसी तरह से सिलाई लगाते हैं, जिससे हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और कभी कोई भी शिकायत नहीं आती। अब इसे पलट देंगे और पलट कर हमें एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगा देनी है यहाँ। अब ये पहले वाली सिलाई हमारी गुम हो गई है और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हमें यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। अब एक पैर की दूरी पर हम एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे कभी हमें ब्लाउज खोलना हो तो आसानी रहेगी। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हमें ब्लाउज में डोरी अटैच करनी है।
तो डोरी में हम यहाँ एक लटकन लगा देंगे ट्रायंगल वाला। ये देखिए हमने यहाँ डोरी अटैच कर दी है, 3 इंच ले लेंगे ऊपर से, इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब यहाँ डोरी को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ बनकर हमारा रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज़ डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।